सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सत्संग जी, जो धन दौलत के पुजारी होते हैं वो आखिर में कंगाल होते हैं। संत महात्माओं का यही कर्म रहा हमेशा। वो संसार में राम नाम के मोती बिखेरते ही रहते हैं, बांटते रहते हैं और संसार को सुख देते रहते हैं। और जो इन संतों का सौदा, इन संतों के राम नाम के मोती जो ले लेता है वो मालो माल हो जाता है। और जो इस दुनिया की दौलत में फंसा रहता है वो आखिर में कंगाल हो जाता है, क्योंकि संसार से तो सबको ही जाना होता है। कोई कंगाल होके जाता है तो कोई माला माल होके जाता है। कहते भी हैं कुछ कुछ राम बुलावा भेजिया, दिए कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कि जो सुख संतों के संग में, संतों के संग जो आनंद आता है वो संसार में कहीं और नहीं है। तो संत महात्मा इनके साथ जुड़े ही रहते हैं, ये राम नाम के मोतियों को लूटते रहते हैं। सुबह संगत, शाम को संगत, सत्संग में जा जाके अपने जीवन को कल्याण करते हैं और ये राम नाम के मोतियों को, खजाने को इकट्ठा करते हैं। कहते सांसद जी, अगर हम ज्ञान भी ले लें तो बात नहीं बनती। ज्ञान ले लें, सत्संग ना करें, सिमरन ना करें, सेवा ना करें तो भी बात नहीं बनती। क्योंकि एक उदाहरण के तौर पर बैंक में अगर हम खाता खुलवा देते हैं तो खाता तो खुलवा दिया हमने, लेकिन उसमें धन जमा नहीं किया तो उस खाते का क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं। उसमें जब धन जमा करते हैं तब वो जरूरत पड़ने पर हमारे काम आता है। खाते कितने भी खुलवा लो, बात बढ़ने वाली नहीं है जब तक उसमें हम धन जमा नहीं करेंगे। तो ज्ञान लेने से भी बात नहीं बनती जब तक हम सेवा स्मरण सत्संग नहीं करते। ज्ञान लेकर के इस रास्ते पर चलना होता है, संतों के साथ बैठना होता है। संतों से इस कहते हैं संतन के संग लेवा देवी, संतन संग व्यवहारा, कि संतन के संग लेवा देवी करना बहुत जरूरी है। कि इनसे इस राम नाम के मोतियों को लेना और अपने खजाने में, अपने खाते में जमा करना। जो सदगुरु से ज्ञान लिया है, इस परमात्मा का ज्ञान लिया है, इसी में इसको जमा करना है। तो जिसका जमा होता है और वो सहज में ही अपने काम चला लेता है। तो जब अंत समय आता है तो इंसान संसार की तरफ से तो खाली जाता है, उसके पास कुछ नहीं होता, वो शरीर भी छोड़ के जाता है। लेकिन संतों की नज़रों में जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो दोनों मुट्ठियों भरी लेके जाते हैं। संसार से जब जाते हैं इस राम नाम के खजाने को भरपूर बटोर के लेके जाते हैं। उसी आधार पर फिर उसको आगे भी सत्संगत वो सब कुछ मिलता है। अगर पूरी तरह से वो मुक्त हो चुका होता है, क्योंकि मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती, वो जीते जी होती है।
जीते जी जो मुक्त हो जाता है वो इस निरंकार प्रभु परमात्मा में विलीन हो जाता है। लेकिन जो फिर कहीं उसके मन में कोई इच्छा, कोई ऐसी बात रह जाती है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, तो उस इच्छा के कारण ही वो संसार में फिर से जन्म लेकर के आता है। अब कहने के लिए तो बहुत से लोग ये भी कह देते हैं आज अब कर लो, आगे काम आएगा। आगे कहाँ काम आएगा? इसका मतलब है कि हमें अभी दोबारा जन्म लेना है, दोबारा जन्म लेकर के वो हमारे काम आएगा। मुक्ति का अभी हमें ध्यान नहीं है कि हमने मुक्त भी होना है। तो संतों महापुरुषों, हमने अपने जीवन को मुक्ति की तरफ लेके जाना है। वैसे तो कहते हैं मुक्ति में इतना आनंद नहीं है जितना इस परमात्मा की इस बनाई हुई रचना में जो सुख हो, जो आनंद है। लेकिन फिर भी कहते हैं निजात तभी मिलती है जब कोई व्यक्ति अपने घर में जा कर के पहुंचता है। जब अपने घर पहुंचता है तब उसको चैन की सांस आती है, तब वो आराम करता है। ऐसे ही ये आत्मा है, जन्मों जन्मों से भटक रही है, इसे भी अपने घर ही जा कर के इससे निजात मिलेगी, इसको चैन मिलेगा। तो सत्संगत, हमने अपने जीवन को इसी रास्ते पर डाल करके भक्ति वाले पे अपने जीवन की मुक्ति करनी है, अपने जीवन का कल्याण करना है। क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है ये बार बार नहीं मिलता। बहुत अच्छे कर्म हो जाते हैं, बहुत अच्छे कर्म हो जाते हैं तो परमात्मा दोबारा जन्म दे देता है। लेकिन ज़्यादातर है कि 84 में ही आत्मा जाती है। तो इस 84 से बचने के लिए भक्त भक्ति करते हैं, इस परमात्मा को खुश करने के लिए भक्त भक्ति करते हैं। महात्मा तो कहते हैं कि मुझे ना मुक्ति चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। वो भक्ति में खुश रहते हैं, परमात्मा की भक्ति में मगन रहते हैं। कहते ना कि जिसने गुड़ खाया है उसको ही पता है कि गुड़ की मिठास क्या है। जिसने खाया नहीं है उसे क्या पता है कि गुड़ कैसा है। ऐसे इस भक्ति का जिसने भी स्वाद चख लिया होता है उसको ही आनंद आता है, और जिसने नहीं चखा उसे क्या आनंद आएगा। वो तो अपने उसी धुन में लगा रहता है, संसार के कर्म कांडों में फंसा ही रहता है। तो सत्संगत, हम बड़े किस्मत वाले हैं, भागों वाले हैं कि हमें समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज मिले, जिनके चरणों में हमने बैठ कर के इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा को जाना। और आज हम संतों की छत्र छाया में ये समागम हम करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, बैठ के कहीं भी चलते फिरते सिमरन कर लेते हैं। सिमरन तो सद्गुरु ने बड़ा सरल दे दिया कि चलते फिरते करते रहो, और करना भी चाहिए। कहते भी हैं कि हाथ का कारवल और दिल यारवल, कि हाथों से कार्य करते रहो संसार के, लेकिन दिल से इस परमात्मा को याद करते रहो, इस निरंकार को याद करते रहो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। एक बार बाबा जी के साथ महात्मा कहीं जा रहे थे बाहर सफर पर, तो बाबा जी ने इशारा किया कि ब्रेक मारो। तो महात्माओं ने गाड़ी में ब्रेक मारी। अब महात्माओं के मुंह से एकदम से निकलता ही है कुछ ना कुछ। किसी के मुंह से निकला अरे मैया, किसी के मुंह से निकला अरे राम, किसी के मुंह से निकला तू ही निरंकार। तो बाबा जी ने कहा कि जो उसके मुंह से तू ही निरंकार निकला है, समझो वो इसका सिमरन कर रहा है, और जिसके मुंह से कुछ और निकला तो उसके अंदर अभी ये सिमरन पूरी तरह तक प्रवेश नहीं किया है। जब हम सिमरन करते रहते हैं तो कोई भी हमें ठोकर लगे या कोई चीज़ हमारे हाथ से गिर जाए या फिर कहीं कोई नुकसान हो जाता है तो तू ही निरंकार निकलती है। कोई बात एकदम से कोई सुन लेते हैं मुंह कानों से, तो वो भी मुखारबिंद से एकदम निकले तू ही निरंकार।
इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर इस प्रभु परमात्मा का सिमरन चल रहा होता है। तो संतों महापुरुषों, हमने इस सिमरन को ही याद रखना है। लेकिन ये तभी याद रहेगा जब हम संतों के साथ सत्संग करेंगे। क्योंकि जब तक एक लड़की ससुराल में नहीं रहेगी, वो ससुराल वालों को कैसे समझेगी, कैसे उनसे प्यार करेगी, कैसे उनको अपनाएगी। तब वो ससुराल में रहती है ज़्यादा करके, तब जाके उसको ससुराल वालों की समझ आती है, उनको अपनाती है, उनसे प्यार करती है। और जो पीहर में रहे वो क्या प्यार करेगी। इसी तरह से हम इस संसार में रहते हैं 24 घंटे, इसमें से 1 घंटे 2 घंटे निकालते हैं सत्संग के लिए। लेकिन सत्संग का बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा, जिससे कि 1-1.5 घंटे का ही सत्संग अगर कोई मन से सुने तो वो बहुत अपना गहरा असर छोड़ता है। उसकी याद हमारे दिमाग में पूरे दिन बनी रहती है। कि संगत का बड़ा असर होता है, जो भी जिसका संग करता है उस पर उसका असर पड़ता ही पड़ता है। तो हम संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तो इसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, जिसके कारण हमारे मन के अंदर इस निरंकार प्रभु परमात्मा की मूर्त छप जाती है, इसका सिमरन छप जाता है। तो संतों महापुरुषों, हम बड़े किस्मत वाले हैं। तो संतों, इसीलिए हमने इस परमात्मा को याद करते रहना है, संतों का साथ करते रहना है, सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है। कभी भी इससे हमने दूर नहीं होना है। भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लोग मिल जाते हैं। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं तुमने तो अपना धर्म बदल दिया है। धर्म क्या है? धर्म वो है जिसने इस परमात्मा को धारण कर लिया, वो धर्मी है। क्योंकि धर्म, ये परमात्मा ही एक धर्म है, यही सत्य है। जिसने सत्य को धारण कर लिया वो धर्मी है। जिसने सच्चाई को धारण कर लिया वो धर्मी है। और सच्चाई सिर्फ यही परमात्मा ही है, बाकी तो सब झूठ है। संसार में जितना भी हम देख रहे होते हैं, इन आंखों से कानों से सुन रहे होते हैं, सब मिथ्या है। सच है तो एक परमात्मा है, ये निराकार है। जो इसको धारण कर लेते हैं वो धर्मी होते हैं। तो आओ संतों, हम इस परमात्मा को धारण करें। और ये किसी एक का नहीं है, किसी जात का, किसी मजहब का नहीं है, ये सबका है। क्योंकि ये सबको इसने ही बनाया है, सब इसी की संतान है। एक पिता एकस के बालक, सकल संग हमको बने। कि हम एक पिता की संतान है, कोई 2-4 नहीं, एक ही है। ये एक तभी समझ में आता है जब हम सद्गुरु से ज्ञान लेकर के संतों का साथ करते हैं। ये एक तब समझ में आता है कि एक ही है, और इस एक के ही अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और सारे ब्रह्मांड में, सारे संसार में ये समाया हुआ है। ये तब समझ में आता है जब हम संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं। ये जब तक समझ में ही नहीं आ सकता, हम गुरु से ज्ञान नहीं लेते। हम इसको बहुत छोटा सा संगत बना देते हैं। कहीं एक मंदिर में, कहीं एक अलमारी में, कहीं एक जगह इसको स्थापित कर देते हैं, और वहीं इसको हम समझते हैं कि यहीं भगवान है। लेकिन ये तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि ये तो सारे संसार में समान रूप से व्याप्त है। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ इसका वास नहीं है। लेकिन संत होते हैं वो ही इसके एहसास में जीवन जीते हैं। बाकी तो सब अपनी मत के अनुसार जीवन जीते हैं। वो समझते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा। 2 आंखों वाला कोई देखे या ना देखे, लेकिन जिसकी श्रेष्ठ आंखें, हजारों हजारों आंखें हैं, ये तो देखता रहता है। हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं, जो भी कुछ सोच रहे होते हैं, सब परमात्मा को पता होता है। इससे कुछ भी छिपा नहीं होता।
तो संतों महापुरुषों कृपा करो कि हम इसके भाड़े में रह करके अपने जीवन को जिएं, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, सदगुरु के साथ जुड़े रहें। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी से क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।